सैकड़ों बेगुनाह मुसलमानों को जेल में डालने वाली कांग्रेस के लिए आज अपना वजूद बचाना मुश्किल। किसी सेकुलर लीडर या पार्टी के भरोसे न रहे भारत का मुस्लिम समाज। इन दिनों मुल्क की सियासत में ज़बरदस्त खलबली देखने को मिल रही है। जब से बीजेपी ने मुल्क में इक़्तिदार हासिल किया है, तब से वो तमाम अखलाकियात, उसूल, इक़्तिदार बेमानी हो चुके हैं। बीजेपी का मकसद साफ़ है, चाहे किसी भी तरह क्यों ना हो, कितने ही अखलाकी ज़ाब्तों से नीचे गिर कर क्यों ना हो, हर कीमत पर इक़्तिदार हासिल करना है। भारत की हर रियासत में बीजेपी इक़्तिदार का गलत फ़ायदा उठाकर मरकज़ की सरकारी एजेंसियों का निजी इस्तेमाल करके डरा कर या ख़रीद कर अपनी हुकूमत बना रही है। मुल्क की हर रियासत में बीजेपी भरपूर ताकत का इस्तेमाल कर रही है। महाराष्ट्र में भी कुछ ऐसे ही देखने को मिल रहा है। 2019 के असम्बली इंतखाबात में महाराष्ट्र की इलाकाई जमात शिवसेना और मरकज़ी जमात बीजेपी ने मिलकर इंतखाबात में हिस्सा लिया। नताइज के बाद दोनों में अनबन हुई और राष्ट्रवादी पार्टी के अजीत पवार ने अपने साथ कुछ एमएलए लेकर बीजेपी के लीडर देवेंद्र फडणवीस के साथ मिलकर सरकार बनाई और फिर राष्ट्रवादी के सुप्रीमो शरद पवार ने उस सरकार को 72 घंटों में गिरा दिया और रियासत में एक गैर मुतवक्के इत्तेहाद यानी शिवसेना, राष्ट्रवादी व कांग्रेस मिलाकर महाविकास आघाड़ी की सरकार बनाई और यहीं से शुरू हुआ बदले का खेल। उस वक्त बीजेपी लीडर देवेंद्र फडणवीस ने वज़ीर आला ओहदे का इस्तीफ़ा देते हुए कहा था, मी पुनः येईन, यानी मैं दोबारा आऊँगा। और 2.5 साल की लगातार कोशिश व प्लानिंग के साथ वो इस तरह आए कि सब तोड़ फोड़ कर दी। जिस शिवसेना ने बीजेपी के साथ इत्तेहाद बनाकर इंतखाबात लड़े और फिर दूसरी जमातों के साथ सरकार बनाई, उस शिवसेना को बीजेपी ने पूरी तरह फोड़ दिया। शिवसेना के 2 धड़े हो गए। 56 एमएलए वाली शिवसेना के 40 एमएलए के साथ एकनाथ शिंदे ने बगावत कर दी और 40 एमएलए के हमरा एकनाथ शिंदे ने बीजेपी से इत्तेहाद कर नई सरकार तश्कील दे दी और फिर बीजेपी ने बदला लेने का खेल शुरू किया। कांग्रेस और राष्ट्रवादी के बड़े बड़े लीडर्स को ईडी के नोटिस दिए गए, यहाँ तक कि शिवसेना के लीडर्स को भी ईडी ने नोटिस दिए और बड़े बड़े लीडर्स को ईडी की पूछगिछ के बाद गिरफ्तार कर लिया गया। और अब रियासत महाराष्ट्र की कई बड़े लीडर्स की बीजेपी में शमूलियत करने की अफवाहें रियासत भर में चल रही हैं, जिसमें अशोक राव चौहान का नाम सर फहरिस्त है। सोशल मीडिया में इस तरह की खबरें गश्त कर रही हैं कि नवाब मलिक और संजय राउत के बाद महाराष्ट्र में अशोक चौहान बीजेपी का अगला निशाना है और इसी डर से या बीजेपी के दबाव में आकर अशोक चौहान बीजेपी में शमूलियत इख्तियार करेंगे। लेकिन अशोक चौहान ने इस ताल्लुक़ से अभी तक कुछ नहीं कहा है। उन्होंने ताकत से इन अफवाहों का इनकार नहीं किया। सरसरी अंदाज में अशोक चौहान ने कहा कि मैंने ऐसा कोई अभी फ़ैसला नहीं लिया है। उधर मरकज़ पर नज़र डालें तो दस्तूर खुद सोनिया गांधी और राहुल गांधी में भी ईडी की जद में है और नेशनल हेराल्ड मामले में उन्हें जेल जाना पड़ सकता है। कुल मिलाकर इस वक्त कांग्रेस की उल्टी गिनती उरूज पर है। बीजेपी कांग्रेस को लेकर बहुत सख्त दिखाई दे रही है। ये वही बीजेपी है जिसे परवान चढ़ाने में कांग्रेस का बहुत बड़ा हाथ है। जिस तरीके से साबिक़ा में कांग्रेस ने अपने दौरे इक़्तिदार में बीजेपी और आरएसएस के लिए नरम रवैया, शफ़क़त वाला रवैया अख्तियार किया और एकतरफ़ा कार्रवाई करते हुए मुस्लिम नौजवानों को टारगेट किया, कई बेगुनाह मुस्लिम नौजवानों को जेलों में डाला और संघ परिवार वो बीजेपी की पुष्टपनाही करती रही, वही बीजेपी और आरएसएस आज कांग्रेस मुक्त भारत का नारा दे रहे हैं। इस मुल्क की तारीख़ में आरएसएस 3 दफ़ा बैन हो चुका है। तीनों दफ़ा कांग्रेस ही ने आरएसएस का बैन हटाया। जिस आरएसएस और बीजेपी ने कांग्रेस के दौरे इक़्तिदार में बाबरी मस्जिद को शहीद किया और मालेगांव, हैदराबाद समेत मुल्क के कई इलाक़ों में बम ब्लास्ट किए, उस आरएसएस और बीजेपी के ख़िलाफ़ सख्त कानूनी कार्रवाई करने के बजाय कांग्रेस मुसलमानों के पीछे पड़ी रही। मालेगांव और हैदराबाद में मस्जिद में धमाके हुए और इन धमाकों का ज़िम्मेदार भी मुस्लिम नौजवानों को ठहराया गया। मस्जिद में ब्लास्ट करने के जुर्म में मुस्लिम नौजवानों को बरसों जेलों में सड़ाया गया। उसका फल है कि जिस सांप को कांग्रेस ने दूध पिलाया वो आज इतना बड़ा हो चुका है कि पूरी कांग्रेस को निगल सकता है और इसीलिए कांग्रेस के बड़े बड़े लीडर्स आज बीजेपी में शामिल होने की कगार पर है। बहरहाल अशोक चौहान हो या कोई और सेकुलर लीडर हो,
कांग्रेस पार्टी हो या कोई भी सेकुलर पार्टी हो, भारत के मुसलमान इनके भरोसे पर न रहें। अब भी वक्त है भारत का मुस्लिम समाज मुत्तहिद होकर अपनी एक सियासी जमात को मजबूत करे और वक्त रहते जिस्मानी व ज़हनी तौर पर तैयार हो जाएं कि मुल्क में किसी भी तरह के नागहानी हालात से निपट सकें।